पाठ 5 सिपाही। इस पाठ में हम सिपाही के बलिदान के विषय में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार एक सिपाही अपने देश के लिए बलिदान हो जाता है। कल हमने 2 पैराग्राफ पढ़े, आज हम 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे। वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। जो सिपाही है वो कह रहा है कि जब मेरे शरीर का बलिदान हो जाएगा, मैं अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊंगा, तो उस समय विजय रूपी वृक्ष को देखकर तुम मेरे प्रति अपना देशभक्ति का भाव जोड़ोगे। उस समय फूलों में जो लाल रंग होगा वह एक सैनिक के बलिदान का रंग होगा। तो उसी बलिदान के रंग के लिए कह रहे हैं कि वह लाली हर प्रातः, कि जो फूलों का जो लाल रंग है वह लाली हर सुबह क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, कि वह फूलों की लाली हर सुबह तुम्हें आकर जगाएगी। क्षितिज का मतलब होता है जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। तो वह लाली हर प्रातः, कि फूलों की वह लाली हर सुबह आकर तुम्हें उस किनारे पर जगाएगी। और सायंकाल नमन कर माँ को, कि वह फूलों की लाली साय के समय, शाम के समय भारत माता को नमन करके, भारत माता को प्रणाम करके तिमिर बीच खो जाएगी, कि अंधकार के बीच में कहीं खो जाएगी। देव करेंगे विनय किंतु, क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा, किसी रात चुपके उल्कावन कूद भूमि पर आऊंगा। जो सिपाही है वह अपने देश के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। वह कह रहा है कि जब मेरा बलिदान हो जाएगा, मैं यहाँ से स्वर्ग को चला जाऊंगा। तो देव करेंगे विनय, कि देवता मुझसे विनती करेंगे कि तुम यहीं स्वर्ग में रहो, किंतु क्या मैं स्वर्ग के बीच में रुक पाऊंगा, अर्थात मैं स्वर्ग में रुक नहीं पाऊंगा। कि देवता मुझसे स्वर्ग में रुकने की विनती करेंगे किंतु मैं स्वर्ग में नहीं रुक पाऊंगा। किसी रात चुपके से उल्का बन, कि किसी रात को मैं चुपके से उल्का पिंड बनकर वापस धरती पर ही आ जाऊंगा। तुम ना जान पाओगे पर मैं रोज खिलूंगा इधर उधर। सिपाही कह रहा है कि मैं किसी रात को उल्का पिंड बनकर चुपके से इस धरती पर आ जाऊंगा और तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मैं रोज खिलूंगा। मैं इस धरती पर रोज इधर उधर खिलता रहूंगा। कभी मैं फूल की पंखुड़ियां बनकर खिलूंगा, तो कभी मैं एक पत्ती बनकर खिलूंगा, लेकिन मैं बार बार इस धरती पर आकर जन्म लेता रहूंगा। वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी। सिपाही कह रहा है कि जो मैंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, फूलों पर जो लाली आ गई है, वह लाली हर सुबह क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी और शाम के समय भारत माता को नमन करके अंधेरे के बीच में पुनः खो जाएगी। देवता मुझसे स्वर्ग में रुकने की विनती करेंगे, किंतु फिर भी मैं स्वर्ग में रुक नहीं पाऊंगा और किसी रात में चुपके से उल्का पिंड बनकर वापस इस धरती पर ही आ जाऊंगा। कि तुम मुझे जान नहीं पाओगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर रोज इधर उधर खिलता रहूंगा। कभी मैं फूल बनकर खिलूंगा, तो कभी मैं एक पत्ती बनकर खिलूंगा। आगे है, न्योछावर में एक फूल पर जग की ऐसी रीत कहाँ। न्योछावर में एक फूल पर जग की ऐसी रीत कहाँ, एक पंक्ति मेरी सुधि में भी इतने सस्ते इतने गीत कहा। जो सिपाही है वह कह रहा है कि मुझ पर एक फूल न्यौछावर कर दे, इस संसार की ऐसी रीत कहाँ। कि इस संसार की ऐसी रीत ही नहीं है, इस संसार में ऐसी प्रथा ही नहीं है कि एक सैनिक के ऊपर, एक सिपाही के ऊपर एक फूल तो अर्पित कर दे, कि उसे एक फूल न्यौछावर कर दे। एक पंक्ति मेरी सुधि में सस्ते, कि जो कवि हैं गीत गाते हैं उनके गीत इतने सस्ते कहाँ कि वो मेरी याद में मुझ सिपाही के लिए एक पंक्ति गीत की प्रस्तुत कर दे, एक पंक्ति गीत गा दे। सिपाही कह रहा है, कविते देखो विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना। कि शायद कोई कवि विजन विपिन में मतलब निर्जन जंगल में, विजन जिसमें कोई मनुष्य न हो, विपिन यानी जंगल में, कि हे कवि शायद निर्जन जंगल में वन्य कुसुम का मुरझाना, वन्य कुसुम यानी जंगली फूल को मुरझाते हुए देख सके। कि शायद कोई कभी किसी निर्जन जंगल में कभी वो जंगली फूल को मुरझाते हुआ देखे, तो उसे मेरी याद में एक पंक्ति लिखे, जिससे कि कोई उस पंक्ति को सुने और सुनने वाला मेरे समाधि पर 2 आंसू बहा जाए।
सुनने वाला मेरी समाधि पर दो आंसू बहा जाए, व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। कि जो भी उस कवि की कविता को सुनकर, उसकी जो पंक्तियां हैं उसे सुनकर मेरी समाधि पर जो दो आंसू बहाकर जाएगा, वह आंसू उसके व्यर्थ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरी समाधि पर आंसू बहाएगा तो उससे कई और देशभक्त, कई और लोग प्रेरणा लेंगे, कई और लोग सैनिक बनने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रेरणा लेंगे। न्योछावर में एक फूल पर जक्की ऐसी रीत कहा। सिपाही कह रहा है कि संसार मुझ पर एक फूल न्योछावर कर दे, मेरे ऊपर एक फूल अर्पित कर दे, ऐसी संसार की रीत नहीं है। इस संसार में ऐसी प्रथा नहीं है कि कोई एक सिपाही पर फूल अर्पित कर दे, कि कोई कवि मेरी याद में, मेरे बलिदान में कोई एक पंक्ति लिख दे। इतने सस्ते गीत उन कवियों के भी नहीं है कि वो मेरी याद में एक पंक्ति तो लिख दे। लेकिन शायद कभी कोई कवि किसी निर्जन जंगल में किसी जंगली फूल को मुरझाते हुए देखे तो शायद वह मेरे ऊपर एक कविता लिखे, मेरे ऊपर एक पंक्ति लिखे, और उन पंक्तियों को सुन करके कोई भी मनुष्य मेरी समाधि पर दो अश्रुकण बरसाए। तो उनका वो अश्रुकण बरसाना, आंसू बरसाना, आंसू के दो बूंद व्यर्थ नहीं होंगे। क्योंकि जब कोई मेरी समाधि पर आंसू बहाएगा तो कुछ लोग उससे प्रेरणा लेंगे और वे भी सैनिक बनने की प्रयत्न करेंगे। वापस से देखिए, न्योछावर में एक फूल पर, कवि कह रहे हैं कि इस संसार की ऐसी रीत नहीं कि मुझ पर एक फूल न्योछावर कर दे, और कवियों के गीत भी इतने सस्ते नहीं कि वो मेरी याद में एक पंक्ति लिख दे। लेकिन कभी शायद कोई निर्जन जंगल में, कोई कवि किसी निर्जन जंगल में किसी जंगली फूल को मुरझाता हुआ देखे तो हो सकता है कि उस फूल को मुरझाते हुए देखकर वह कोई कविता लिखे, और उस कविता को सुनकर कोई भी मनुष्य मेरी समाधि पर आकर दो अश्रु कण बरसाएं, अर्थात दो आंसू बहाए, और उसके उन आंसुओं को देखकर अन्य देशभक्त प्रेरणा ले, तो मेरा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से देश पर बलिदान हो जाने वाले सैनिक के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। कि जो लोग मेरी समाधि पर आंसू बरसाएंगे, तो जो लोग सैनिक बनना चाहते हैं, देशभक्त बनना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो जो आंसू हैं वो उनके लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे। एक बार इस पूरे पाठ का अर्थ हम पुनः देखते हैं। कवि कह रहे हैं, वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ मोह हुआ। सैनिक कह रहा है कि मुझे कभी किसी स्त्री का मोह नहीं हुआ, ना ही मुझे अपने पुत्र से दूर होने का कोई दुख है। कि ख्याति, ना तो मुझे यश चाहिए, ना मुझे सम्मान चाहिए, ना ही मुझे नाम चाहिए, और ना ही धन चाहिए। मुझे इन सब चीज़ का भी कभी कोई मोह नहीं हुआ। जीवन में किस प्रकार के सुख होते हैं, क्या राग रंग होते हैं, मैंने कभी इन्हें नहीं पहचाना। मैं तो केवल एकमात्र सेनापति के आदेश पर देश के लिए मर मिटना जानता हूँ। कि सैनिक आगे कह रहा है कि जो कलम की स्याही है उसकी तो क्या बात, कि वह तो मुझे भूल ही गई है। इसके अलावा जो गली की छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े हैं, मिट्टी है, उसने भी मुझे भुला दिया है। कि जीते जी तो मैं अपने देश के लिए बलिदान हो जाता हूँ, लड़ मरता हूँ, लेकिन मरने के बाद कोई मुझे याद नहीं करता। इतिहासों में अमर रहूं ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, कि मैं इतिहास के पन्नों में अमर हो जाऊं ऐसी मेरी मृत्यु नहीं है। संसार को मैं छोड़कर चल जाऊं तो लोगों को मुझे भुलाने में भी देर नहीं लगेगी। लेकिन सैनिक कह रहा है कि चाहे संसार के लोग मुझे भूल जाए, लेकिन मेरा धर्म है देश की सेवा करना, और मुझे अपना धर्म निभाना है। कि मुझे इस मिट्टी से अपना शरीर मिला है, और एक दिन इसी मिट्टी में मुझे अपने शरीर को वापस मिटा देना है। कि विजय विटप को विकच देख, कि जिस दिन मेरे बलिदान से इस देश को आज़ादी मिलेगी, तो उस विजय रूपी वृक्ष को विकसित हुआ देखकर उस दिन तुम अपने आप को देश प्रेम से जोड़ोगे। उस दिन तुम एक सैनिक के प्रति बलिदान से तुम जुड़ोगे। उस समय फूलों में शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे, कि जो फूलों में लाल रंग की लाली है वो एक सैनिक के बलिदान के कारण है। क्या तुम इस बात को कभी समझ पाओगे? नहीं। सैनिक आगे कह रहा है कि वह लाली, जो फूलों की लाली है, वह हर सुबह क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी। उसकी मुस्कान को देखकर तुम जगोगे, और शाम के समय वह भारत माता को नमन करके अंधकार के बीच पुनः खो जाएगी। देवता मुझे स्वर्ग में रुकने के लिए विनती करेंगे, लेकिन मैं स्वर्ग में रुक नहीं पाऊंगा, बल्कि मैं किसी रात को चुपके से उल्का पिंड बनकर वापस इस धरती पर आ जाऊंगा। कि तुम मुझे जान नहीं पाओगे कि मैं वही सैनिक हूँ, लेकिन मैं रोज रोज इस धरती पर कभी फूल की पंखुड़ियां बनकर, तो कभी मैं नए पत्ते बनकर खिलता रहूंगा।
आगे सैनिक कह रहा है कि संसार की ऐसी रीत नहीं कि एक सैनिक के ऊपर एक फूल तो न्यौछावर कर दे। किसी कवि के इतने गीत सस्ते नहीं कि वो एक पंक्ति मेरी याद में लिख दे। लेकिन कभी कोई कवि निर्जन जंगल में किसी जंगली फूल को मुरझाते हुए देखे तो हो सकता है वह कोई कविता लिखे, और उसकी कविता को सुनकर कोई मेरी समाधि पर आकर दो आंसू के कण बहाए तो उनका आंसू कण बहाना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि उनको देखकर कई और देशभक्त लोग मुझसे उन अश्रु कणों से प्रेरणा लेंगे और वे भी देश के प्रति समर्पित होंगे। इस पाठ की लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। थैंक यू।